गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा चैप्टर है, आसान है, बस आपको कंटिन्यूस स्टडी करना है। बीच में आपको कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, कोई क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि आगे आपके पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी आपस में लिंक हैं, तो कोई भी चैप्टर की लिंक आपको ब्रेक नहीं करना है। ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी आपको स्टडी करना है। जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताएंगे, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। एक्चुअली क्या है, देखो जो चार्ज होता है, चार्ज रेस्ट में हो सकता है या चार्ज मोशन में आ सकता है। तो अगर देखिए चार्ज रेस्ट में है और आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर वही चार्ज मोशन में आ जाए और फिर आप उसकी स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करेंगे चार्ज रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में है तो आप क्या स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में समझते हैं। उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैंने पहले ही लिख दिया उसमें कि आपको इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करना है। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए, और भी इसमें टॉपिक्स आपको मिलेंगे बीच में, तो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, बट कुछ टॉपिक आपके सामने है कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि आपको पता है कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहां पे आप स्टडी करते हैं स्टैटिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में समझना है भाई चार्ज क्या होता है। जैसे आप मास के बारे में समझते आ रहे हैं, मास क्या होता है, उसी टाइप से आपको चार्ज के बारे में स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो वही हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और मेथड ऑफ चार्जिंग अनचार्ज बॉडी। अब कोई बॉडी देखो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको आप चार्ज कैसे करेंगे। तो चार्ज करने की कुछ मेथड्स हैं, तो मेथड कौन कौन सी हैं वो अपन समझेंगे इस चैप्टर में। जिसकी आपको मेथड, कंडक्शन एक मेथड है, इंडक्शन है, फ्रिक्शन है। तो ये कुछ मेथड हैं जिससे आप अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो इनके बारे में आपको स्टडी करना है। अच्छा, कूलॉम्स लॉ समझना है। कूलॉम्स लॉ क्या है, जैसे आपके पास 2 चार्ज हैं, तो 2 चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। अब वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कि 2 चार्ज पार्टिकल जो बीच में फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालें। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वैल्यू आप फाइंड करते थे, तो उसमें आपने पढ़ा था कि कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया था जिससे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। तो उसी टाइप से यहाँ समझना है कि आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपन r मान लेते हैं, चार्ज पार्टिकल को Q1 Q2 मान लेते हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो उसकी हमें स्टडी करना है। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी हम समझेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कूलॉम्स लॉ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आसान है, सब आपको कंटिन्यूस स्टडी करते रहें, ये सारे टॉपिक बहुत ईजी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसी टाइप से आपको मिलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं ये समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि कोई एक डाइपोल है, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पर। अब वो पॉइंट हम एक्सिस पे ले सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले सकते हैं, या जनरल पॉइंट भी हम ले सकते हैं कहीं भी, तो उसकी भी हमें स्टडी करना है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गॉस थ्योरम के बारे में समझेंगे, गॉस थ्योरम क्या है,
और इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, मतलब कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, और भी इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे मैंने नहीं लिखे होंगे कुछ टॉपिक्स, तो उनकी भी हमें स्टडी करना है। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। आसान चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि जो चार्ज रेस्ट में है उसकी हम स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। चलो ये तो ठीक है कि आपको चार्ज की स्टडी करना है, चार्ज रेस्ट में होगा, तो चार्ज के बारे में क्या स्टडी आप करेंगे, क्या फाइंड करेंगे आप चार्ज के बारे में? देखिए अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि मान लो कोई भी आपके पास चार्ज है, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब भी हम बात करेंगे कि यार यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके माइंड में यह जाना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब किसने बनाई होगी, कोई चार्ज ने बनाई होगी। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप सोर्स किसको मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को। अब ये चार्ज पॉजिटिव था, नेगेटिव था, कोई सा भी चार्ज है, इसे हम बोल सकते हैं कि इट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई भी चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी जो वैल्यू होती है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इसमें स्टडी करना है कि टू चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की स्टडी करें, फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और किसी चार्ज की वजह से वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज मैंने मान लिया, एनी चार्ज क्यू, तो बताइए इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट, तो इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मान लो टू चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, उनके बीच का सेपरेशन R है। अगर टू चार्ज पार्टिकल है, बीच में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए, फोर्स। फोर्स के बाद और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ, बिल्कुल। मान लीजिए कोई भी एक चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये तीन टॉपिक आपको मिलेंगे मोस्टली। एक तो आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज, और एक थर्ड टॉपिक आपको मिलेगा जो कि अगले चैप्टर में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हालांकि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम उसी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, तो इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा मैं, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसके सभी पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, और वही पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, क्योंकि चार्ज है तो फील्ड बनाएगा, और फील्ड बनाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितने भी पॉइंट है सबका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर टू चार्ज पार्टिकल आप ले रखें तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये थ्री टॉपिक्स आप देख लें, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करना है, फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। तो किसी भी स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक is the study of electric charge at rest. Here we study the forces, field and potential.
तो क्या निकालना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ स्टैटिक चार्ज। तो ये अपने जो भी चैप्टर है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, इसमें यही कहानी चलती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, फोर्स निकालो, पोटेंशियल निकालो, बस यही चलता रहेगा। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर तो आप समझते ही हैं, मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर बोलते हैं। अब ये जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, तो आप सभी को मालूम है एटम से मिलकर बनता है। एटम के अंदर क्या होता है, एटम किससे बना होता है, तो एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मतलब क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास एक प्रॉपर्टी है, चार्ज है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को अगर आप रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर उसके पास चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से फोर्स लग सकता है। अगर उसके पास चार्ज नहीं होगा फोर्स भी नहीं लगेगा। चलिए, क्लियर है बात। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक मास है और एक वेट है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो मास है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। कि आप कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, आपने उसका मास मेजर किया, अर्थ पर 6 kg मिला, और आप मून पे ले गए तो वहां भी आपको 6 kg मिला। तो मास जो है प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं कर रहा है, मतलब मास क्या है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मास मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो उसी टाइप से क्या होता है, जो चार्ज है वो भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज भी प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा। अब हम वेट के बारे में बात करते हैं। तो वेट के बारे में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, उसका आपने वेट अर्थ पर वेट किया, तो वेट मान लीजिए कितना आ रहा है, 6 न्यूटन का वेट आया। वेट आपका फोर्स होता है तो उसकी यूनिट क्या लेंगे, न्यूटन लेंगे। तो 6 न्यूटन का वेट है। अब उसी ऑब्जेक्ट को आप मून पे लेके जाइए, तो मून पर वेट कितना होगा उसका, 1 न्यूटन। तो वेट क्या है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है, जबकि मास वेरी नहीं करता है, बिकॉज मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जैसे मास वेरी नहीं करता है, मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी टाइप से जो चार्ज होता है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। क्लियर है। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगता है। अगर उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो उस पर फोर्स भी नहीं लगेगा, अगर आप रखोगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर उस पर फोर्स लगा तो किस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। तो चार्ज की वजह से फोर्स लगता है। ये मैंने लिखा हुआ है कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर और दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। और इसी चार्ज की वजह से फोर्स लगता है व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किस टाइप की क्वांटिटी है, तो आप देखिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट इसकी कूलॉम है, इसको कूलॉम में मेजर करते हैं। और इसका सिंबल क्या है, तो आप कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, तो जो भी आप सिंबल यूज करें इसके लिए कर सकते हैं। तो ये चार्ज का सिंबल है। कितने टाइप का होता है, चलो टाइप को समझ लेते हैं। तो देखिए टाइप आप देखें, 2 टाइप का आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये 2 टाइप का चार्ज आपको मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और इसी की वजह से अगर आप पार्टिकल को रखते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट कूलॉम है, इस सिंबल हम स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू।
स्मॉल क्यू जो भी आप यूज करें, और टाइप्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को किस तरीके से ऐड करना है। फिर आप पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या होता है क्वांटाइजेशन, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और भी आप लिख सकते हो कि जो लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज के बारे में। लाइक क्या होता है, मतलब सेम टाइप के जो चार्ज हैं उन्हें बोलते हैं लाइक चार्ज। जैसे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं मतलब लाइक चार्ज, दोनों चार्ज आपके नेगेटिव हैं मतलब लाइक चार्ज। और जो वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव है तो फिर अनलाइक चार्ज होता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल होते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव के पास में लेके जाओगे तो रिपेल करेगा वो। जैसे एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव आप पास में लाएंगे तो ये भी रिपेल करता है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते हैं। और वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव अगर आप लेकर आ रहे हैं तो फिर वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो कैसा है, अनलाइक चार्ज है। तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज में कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ये मार्कर मान लेते हैं, और ये मार्कर न्यूट्रल है और हमें इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हमें क्या करना है, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना है या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल देना है। आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ, देखो अभी ये जो मार्कर है, कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज बॉडी है, तो क्या इस पर कोई चार्ज नहीं है? नहीं, इसके अंदर चार्ज है, बट जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं, तो इस पर नेट चार्ज कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप निकालोगे, देखो प्रोटॉन को तो हम निकाल नहीं सकते, प्रोटॉन को डाल भी नहीं सकते, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर है तो ये माइनस में होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर मान लीजिए प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस में चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसमें से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब है मैंने ई चार्ज रिमूव कर दिया। ई मतलब ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ई मान लेता हूं। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसमें से ई चार्ज निकाल दिया। अब ये चार्ज तो नेगेटिव था, पहले बराबर थे दोनों, लेकिन नेगेटिव चार्ज को आप बाहर निकाल दोगे तो यानी नेगेटिव कम हो जाएगा और पॉजिटिव बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भी कितना, 1 ई के इक्वल, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। ओके, इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेता हूं तो इस बॉडी पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू। तो 2 ई के इक्वल कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब नेगेटिव चार्ज को निकालना, और नेगेटिव को निकाल दोगे पॉजिटिव बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अब 3rd इलेक्ट्रॉन की वजह में आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, कैसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर वाले, तो इनको आप और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। अब आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल सकते हैं, ये तो इनडिविजिबल होता है, डिवाइड नहीं कर सकते आप इसको। तो अब जब भी मैं इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगा तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा 4.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, नहीं। तो जब भी बॉडी पर चार्ज आएगा, मान लो मैंने 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए इसमें से, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 100 ई के इक्वल चार्ज होगा पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं कि 100.5 हो जाए। तो यहाँ वही बात बोल रहे हैं कि जो भी आप बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा वो क्या होगा, इंट्रीकल मल्टीपल होगा। जैसे ई का कितना टाइम, 1 टाइम, 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई, 100 ई, 200 ई,
तो कितना होगा, इंट्रीगल मल्टीपल होगा। तो ऐसा नहीं आएगा 2.5 ई हो जाए। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है, अब मान लो मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो पहले बराबर था, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, लेकिन आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन को देने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा इसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 ई के इक्वल इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो 2 ई के इक्वल इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो इस पर 10 ई के इक्वल चार्ज आएगा, वो भी कितना, नेगेटिव। तो क्या 10.5 आ सकता है, नहीं आएगा। तो किसी भी बॉडी पर चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, इंट्रीगल मल्टीपल होगा इस ई का, ई मतलब फंडामेंटल चार्ज का। पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया आपने तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्लस माइनस एन ई के इक्वल आपको चार्ज मिल जाता है किसी भी बॉडी के ऊपर, यानी कि चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल मतलब ई, इसका इंट्रीगल मल्टीपल होता है, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इट इज द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन अ बॉडी, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है इज इंट्रीगल मल्टीपल होता है, ठीक है, एन का मतलब यहां पे इंटीजर है, तो इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू हो गया चार्ज ऑन अ बॉडी, एन मतलब एनी इंटीजर, और ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इसको बोलता हूं मैं फंडामेंटल चार्ज। तो देखें इसमें ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आप इसको सिंपल समझ सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक चार्ज बॉडी से आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं अनचार्ज बॉडी में, ठीक है, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड हम ये बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, और उसमें जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो आप हैं, मैं हूं, और मेरे कुछ फ्रेंड हैं, आपके कुछ फ्रेंड हैं, और हम सब लोग क्या हैं, एक किसी रूम में हैं, एक ही रूम के अंदर हैं, या मान लो एक हाउस के अंदर हम सब लोग हैं, और वो हाउस कैसा है, आइसोलेटेड है, मतलब बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, और किसी का बाहर जाना मना है और बाहर वाले किसी व्यक्ति का अंदर आना मना है। एक हाउस के अंदर हम सब लोग हैं, मैं हूं, मेरे फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड हैं, हम सब एक ही हाउस के अंदर हैं, बट कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर का कोई अंदर नहीं आ सकता है। अब हमारे पास कुछ पैसा होगा, तो सबके पास अपना अपना कुछ मनी होगी, मान लो मेरे पास 200 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, किसी के पास 500 रुपए हैं, तो टोटल सभी के पास जो अमाउंट है हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आ गया मान लो 2000 आया। हम सभी के पास कितना अमाउंट है, 2000 का है। फिर कुछ टाइम बाद हमें जरूरत पड़ी कुछ चीज़ों की, हमने एक दूसरे एक्सचेंज किया, मैंने किसी और को दिया, किसी और ने मुझे दिया, तो आपस में क्या हुआ, जो मनी थी, हमारा पैसा था, वो आपस में इंटरचेंज हो गया, हमने एक्सचेंज कर लिया। कुछ टाइम बाद हमने फिर से कैलकुलेट किया, बताओ भैया आप सबके पास कितना पैसा है, आप वापस से ऐड करोगे, भले ही मेरे पास कम हो गया, किसी और के पास बढ़ गया होगा, आपके पास ज्यादा हो गया, किसी और के पास कम हो गया, लेकिन सभी का जो अमाउंट आप ऐड करेंगे तो वापस से कितना आएगा, 2000 आएगा। तो टोटल जो मनी थी वो पहले भी 2000 थी, अभी भी 2000 है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम किसके अंदर हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हैं। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है। अगर आप बात करो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, मतलब ना तो चार्ज बाहर जाएगा ना बाहर का अंदर आएगा, तो टोटल जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक डेफिनेशन देख लें पहले कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और ये हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम,
इसके अंदर मैं कुछ बॉडी मान लेता हूँ। चलो हमारे पास 3 बॉडी हैं। इस पर चार्ज मान लिया मैंने माइनस का 2 कूलम, इस पर मान लिया मैंने प्लस का 10 कूलम, और इस पर हमने मान लिया माइनस का 1 कूलम। ये चार्ज है। टोटल चार्ज निकालना है, नेट चार्ज कितना हुआ। तो देखो चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एलजेब्रिक। जैसे माइनस माइनस वाले आपस में ऐड होंगे, आंसर माइनस का आएगा। तो -2 -1 कितना हो गया, -3, और -3 और ये प्लस का 10, तो 10 -3 करोगे आपको 7 मिल जाएगा, और बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर प्लस का आएगा। तो +7 आपको मिल गया टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ये टोटल चार्ज हो गया। अब मान लो कुछ टाइम बाद, अभी तो ठीक है टोटल चार्ज इतना आया, कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, ये जो बॉडी है इसके पास चार्ज हो गया -4 कूलम। चलो कितना हुआ, -4। ये वाली जो बॉडी है इसके ऊपर चार्ज हो गया है -3 कूलम। चलिए इतना चार्ज इनके पास है, -4 है, -3 है, और ये वाली बॉडी का चार्ज मुझे नहीं पता। अब इस पर कितना चार्ज है मुझे वो चार्ज फाइंड करना है, जबकि मुझे पता है कि ये सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल चार्ज अगर +7 था तो अभी भी कितना होगा, +7 होगा। तो टोटल चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी ये बॉडी, अंदर वाली बॉडी का चार्ज आप चेंज कर सकते हो। जैसे भी एग्जांपल दिया मैंने कि हमारे आपस में जो मनी है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है मनी का वो तो आपका वही रहेगा जो स्टार्टिंग में था। तो वही यहाँ पर है। तो इस पर कितना चार्ज आएगा, तो कैसे फाइंड करें बताइए, कितना चार्ज आएगा। यहाँ पे हम बोल देते हैं +14। कितना लिया मैंने, +14 ले लिया। तो -4 -3 हो गया आपका -7, और ये प्लस का 14 है, तो 14 - 7 यानी कि प्लस का 7। तो पहले भी +7 था, अभी भी +7 है। तो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। बाकी बॉडी जो अंदर थी उन पे चार्ज एक्सचेंज हो गया, कम ज्यादा हो सकता है, बट नेट चार्ज आपको वही मिलेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी एक और डेफिनेशन है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, और ये क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी कि अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल चार्ज हैं तो आप टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, किस तरीके से उनको ऐड कर सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज तो क्या है, टोटल चार्ज ऑफ एन सिस्टम इज ऑब्टेन बाय एडिंग एल्जेब्रिकली ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपके पास बॉडी है, और इस बॉडी पर आपको दिया है +2 कूलम का चार्ज, आपको दिया है -3 कूलम का चार्ज, और यहाँ पर आपको दिया है 10 कूलम का चार्ज। तो ये कुछ चार्ज पार्टिकल के बने। इसको मान लेता हूँ मैं Q1 पहला चार्ज है, इसको मान लेते हैं Q2, और इसको मान लेते हैं Q3। तो एक बॉडी है उस पर आपको ये मल्टीपल चार्ज मिलेंगे, Q1 Q2 एंड Q3। मैंने यहाँ पे 3 चार्ज मान लिए, Q1 Q2 एंड Q3। बट मुझे ये पता करना है कि इस पूरी बॉडी पर नेट चार्ज कितना है। तो बड़ा आसान है, आपको एल्जेब्रिक सम कर देना है। जैसे आप ये देखिए कि ये क्या है 10, ये है 2, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 2 कर देंगे। यानी कि सिंपल, जैसे आपको निकालना है नेट चार्ज यानी कि Q, तो आपको क्या करना है, Q1 + Q2 + Q3, और एल्जेब्रिक सम करना है। तो नेट चार्ज फाइंड करने के लिए Q1 कितना था, +2, तो आप +2 ले लो। अच्छा, सेकंड चार्ज कितना था, देखिए -3, तो यहाँ पे साइन के साथ माइनस का 3 लेंगे, और ये क्या है देखो प्लस का 10, तो ये प्लस का 10 ले सकते हैं। सॉल्व कर लेना, प्लस तो वैसे भी होता है, ये आएगा बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा, -1, और ये +10, आपको मिल जाएगा 9 कूलम का चार्ज। तो नेट चार्ज आपको मिलेगा 9 कूलम। और नेट चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो भी हमारे पास चार्ज हैं उनका एल्जेब्रिक सम करें आप, तो आपको मिल जाता है नेट चार्ज। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में थर्ड प्रॉपर्टी। तो आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड है
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और थर्ड हमने देख लिया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो लाइक चार्ज हैं, मतलब सेम टाइप के चार्ज, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो रिपेल ईच अदर, और अगर अनलाइक है जैसे वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, थैंक यू।